दिनों हम लोगों ने हड़प्पा के नगर और उसके विकास के बारे में पढ़ा। नगरों की उत्पत्ति कैसे हुई और ये विकसित कैसे हुए, और उसके बाद हम लोगों ने हड़प्पा के बारे में पढ़ा। क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता एक विशाल सभ्यता थी और ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। वैसे इसका विकास ताम्रपाषाणिक बस्तियों से हुआ था, लेकिन अपनी विशेष तकनीकी और शिल्प तकनीकी से इन्होंने कांसे की खोज की और इन्होंने एक विशाल आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनाया। लेकिन आज हम मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे, जो इस सभ्यता की दूसरी राजधानी मानी जाती है। मार्टिन व्हीलर ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को दो राजधानियों के रूप में माना था, लेकिन मोहनजोदड़ो अपनी विशिष्टताओं में सबसे महत्वपूर्ण था कि यहाँ एक विशाल स्नानागार मिले हैं और इसके आसपास जो आवासीय परिसर हैं वो एक पुरोहित शासक वर्ग के होने की सूचना देता है। लेकिन हम इस पर अभी कुछ भी कहने में पूरी तरह से समर्थवान नहीं हैं, क्योंकि लिपियां नहीं पढ़ी गई हैं और इसके अन्य स्रोत अभी भी अनभिज्ञ हैं। मोहनजोदड़ो वास्तव में यहाँ बिखरे 42 नर कंकालों के कारण एक आम धारणा बनी हुई थी कि यह मूर्तों का टीला है और यहाँ लोग जाने से डरते थे। लेकिन हड़प्पा की खोज के बाद 1922 में ही रखालदास बनर्जी यहाँ गए और काफ़ी खोजें की। रखालदास बनर्जी की इन खोजों से यह पता चला कि यह टीला भी हड़प्पा की विशाल सांस्कृतिक व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे दाएं तट पे लगभग 540 किलोमीटर दूर हड़प्पा से था, दक्षिण में स्थित था। सिंधु नदी के किनारे तो था, लेकिन वर्तमान में सिंधु नदी के रास्ता बदल देने के कारण अब यह लगभग 30 किलोमीटर दूर हो गया है। यहाँ रखालदास बनर्जी के बाद मार्टिन व्हीलर, मैके, जॉन मार्शल और कई ऐसे यहाँ पुरातत्ववेत्ता यहाँ गए और उन्होंने यहाँ खुदाइयाँ की। लेकिन इन खुदाइयों से हमें आज भी कई रहस्यपूर्ण चीज़ें मिल रही हैं। उसमें से एक यहाँ 2री शताब्दी ईसा पूर्व का बौद्ध स्तूप मिला है, लेकिन कुछ इतिहासकार इसे कनिष्कालीन भी मानते हैं। 7 स्तरों में पाया गया यह मोहनजोदड़ो का नगर कई सालों तक सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र बना रहा। यहाँ हम एक चीज़ और भी पाते हैं कि यह अपने खास तरह के शिल्पकर्म और प्रशासकीय केंद्रों के कारण महत्वपूर्ण था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था इस दुर्ग टीले में अवस्थित स्नानागार। यह स्नानागार एक विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो की पहचान बन गई है और इस स्नानागार की लंबाई लगभग 11.89 मीटर और चौड़ाई 7 मीटर के आसपास है। इस पे जल निकासी व्यवस्था को देखकर आज भी आश्चर्य होता है और यहाँ इसके जल की व्यवस्था आपूर्ति के लिए इसके बाहर एक कुआं बना था। कुएं से इसमें जल डाला जाता था। इसके बाहर कमरे बने हुए थे, 2 कमरे थे और अन्य कमरे थे जो शायद स्नान और पुरोहित वर्ग के अर्चनाओं के लिए था। इसी दुर्ग टीले के एक सिरे पर अन्नागार है, दूसरे पर हम देखते हैं कि ये विशाल सभा भवन भी है। ये सारा एक परकोटे या 4 दीवारी से घिरा हुआ दुर्ग टीला पश्चिम में आज भी बहुत महत्वपूर्ण है और पूरब में अन्य हड़प्पा स्थलों की तरह नगर टीला है। नगर टीला उसी तरह से संकोन चेसबोर्ड पद्धति पर नगरें बसाई गई हैं और यह व्यवस्थित रूप से जल निकासी व्यवस्था के साथ है। हड़प्पा संस्कृति के दूसरे महत्वपूर्ण स्रोतों में हम देख रहे हैं कि इस मोहनजोदड़ो से हमें सबसे अधिक मुहरें प्राप्त हुई। इन मुहरों में 57% मुहरें यही मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। अन्य प्राप्तियों में यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण है कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति। मोम सांचे ढाले पद्धति से बनी यह कांसे की नर्तकी की मूर्ति आज भी एक महत्वपूर्ण अवशेष बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ सैल खड़ी के बना पुरोहित का धड़ जो लगभग 19.5 सेंटीमीटर लंबा है। दूसरी ओर इसी सैल खड़ी से बना घुटनों के बल बना बैठा एक पुरुष की भी एक मूर्ति मिली है। इसके अलावा यहाँ कुत्ते की मूर्ति भी मिली है, लेकिन सैलखड़ी
पर बना हुआ एक श्रृंगी पशु जो मिश्रित पशु के रूप में भी जाना जाता है यहाँ प्राप्त हुआ है। इसके अलावा यहाँ सबसे है कि एक मुहरों पर पशुपति नाथ की मूर्ति बनी हुई है जो पेड़ों के बीच बने हुए शिव और नीचे जानवरों के चित्र उकेरे गए हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के जानवरों के चित्र बने हुए हैं। और यहाँ सूती कपड़ा का टुकड़ा मिला है, मिट्टी के टुकड़े पर सूती कपड़े की छाप मिली है, तांबे का ढेर मिला है। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है 42 बिखरे नर कंकालों का मिलना। इन 42 बिखरे नर कंकालों के मिलने को हम माना जाता है कि आर्यों के आक्रमण के अवशेष थे, लेकिन इसमें विवाद है कि यह नर कंकाल विभिन्न रोगों से मरे थे, खासकर रक्त अल्पता के कारण ये मरे हुए माने जाते हैं। लेकिन कुछ माने जाते हैं कि बगल के आक्रमणकारी जो लुटेरे थे उनके आक्रमण से ये नर कंकाल टूटे बिखरे मिले हैं। इसके अलावा यहाँ घोड़े के दांत और हल के प्रारूप भी प्राप्त हुए हैं। इस तरह से हम मोहनजोदड़ो एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में विकसित हुआ। इसके बाद हम दूसरे स्थान में लोथल को पाते हैं। लोथल अहमदाबाद जिला में धोलका ब्लॉक भोगवा नदी के किनारे अवस्थित था। यह महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यहाँ एक गोदी बाड़ा इस लोथल को इस पूरे हड़प्पा के स्थलों में सबसे महत्वपूर्ण बनाता है। इसकी खुदाई सबसे पहले SR राव ने की थी। यह बंदरगाह या पत्तन नगर लघु हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। लघु हड़प्पा इसलिए भी कि यहाँ एक महत्वपूर्ण हड़प्पा के तमाम यहाँ स्रोत प्राप्त होते हैं। बंदरगाह गोदी यहाँ एक महत्वपूर्ण था, 214 मीटर लंबा, 36 मीटर चौड़ा और लगभग 4.5 मीटर गहरा था। इसके अलावा यहाँ तांबे और सीप से बनी हुई चूड़ियाँ मिली हैं, सुमेरियाई मिट्टी के जार मिले हैं। इसके अलावा मन के बनाने के कारखाने मिले हैं, सुमेरियाई मोहरे मिले हैं, घोड़े की लघु मूर्तियाँ मिली हैं। युगल समाधियाँ इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके अलावा गुरिल्ला की मूर्ति मिली है और मम्मी की भी आकृति यहाँ मिली है। इस तरह से लोथल एक महत्वपूर्ण गोदी बाड़ा और डॉकयार्ड यह पत्तन नगर इतिहास को जानने में महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण स्थान है कालीबंगा। यह गंगानगर जिला घग्गर नदी जो लुप्त सरस्वती नदी है उसके किनारे राजस्थान में मिला है। यह हड़प्पा पूर्व की संस्कृति के भी अवशेष यहाँ प्राप्त हुए हैं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है कालीबंगा का, यहाँ खेतों में हल द्वारा जुताई के अवशेष मिले हैं। हल यहाँ अभी तक तांबे के माने जाते थे, लेकिन विभिन्न खुदाइयों से और विभिन्न अवशेषों से प्रारूपों से पता चलता है कि यह हल लकड़ी के बने हुए थे। इसके अलावा यहाँ तांबा गलाने की तकनीकी का भी ज्ञान का पता चला है। गोमेद और स्फटिक के फलक के ब्लेड मिले हैं। भूकंप के प्रमाण यहाँ मिले हैं, क्योंकि भूकंप यहाँ आए होंगे और जिसके दबे हुए अवशेषों से यह पता चलता है कि यहाँ कभी भूकंप आए होंगे। लेकिन कालीबंगा का सबसे महत्वपूर्ण है अग्निकुंड का प्रमाण। अग्निकुंड यहाँ पाए जाने से हम इसे आर्य संस्कृति के अवशेष के रूप में भी मानते हैं। कुछ विदेशी इसे आर्यों की ही देन मानते हैं। इस कारण से यहाँ हम कुछ और भी चीज़ों में इन अग्निकुंडों में हिरण और अन्य जानवरों की हड्डियाँ प्राप्त होने से हम बलि प्रथा के भी होने का प्रमाण प्राप्त होता है। कालीबंगा में हम एक खास बात यह भी देखते हैं कि यहाँ दुर्ग टीला और नगर टीला एक ही प्राचीर से घिरा हुआ है, जो अन्य जगहों पे नहीं है। और इसके अलावा यहाँ बेलनाकार मोहरें मिली हैं जो मेसोपोटामिया जैसी हैं। और इस कालीबंगा में एक खास बात है कि एक बच्चे का मस्तिष्क के ऑपरेशन की बात मिलती है। यहाँ चिकित्सा पद्धति में मस्तिष्क के इस ऑपरेशन की बात से यह साबित होता है कि यहाँ आयुर्वेद या अन्य जो चिकित्सा पद्धतियाँ थी वह उन्नत थी। इसके कुछ ही दूरी पर हिसार जिला हरियाणा में हम बनवाली एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल के रूप में पाते हैं। बनवाली रंगोई नाला प्राचीन सरस्वती नदी के शाखा के किनारे बसा हुआ था। जो प्राचीन सरस्वती नदी जो घग्गर नदी थी वह अब लुप्त है। यह इस बनवाली इसी के किनारे बसा हुआ था। यहाँ पूर्व और बाद और पहले की संस्कृतियों के भी अवशेष मिले हैं। यह नगर योजना और जल निकासी व्यवस्था इसके अन्य नगरों की तुलना में बहुत ही कमजोर थी। कोई व्यवस्थित नगर योजना या जल निकासी व्यवस्था यहाँ नहीं थी। यहाँ पक्की ईंटों के प्रयोग भी कम पाते हैं और कच्ची ईंटों के ही प्रयोग यहाँ ज़्यादा पाते हैं। यहाँ भी एक ही प्राचीर के भीतर दुर्ग और नगर दोनों बसे हुए थे।
लेकिन खास बात है कि यहाँ धान की खेती के प्रमाण मिले हैं, चावल की भूसी मिली है, और एक खास बात, गोबर और मिट्टी का बना हुआ एक प्लास्टर लेप नुमा बना है जो शायद मकानों या प्राचीर पर प्लास्टर के रूप में प्रयोग होता था। यहाँ एक आयताकार राजप्रसाद भी मिला है। यहाँ मिट्टी के दानों पर स्वर्ण कवर, स्वर्ण पत्थर चढ़ा हुआ भी मिला है बनवाली में। तांबे के तीर और भाले से साबित होता है कि ये अपनी सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण रूप से कारगर होंगे। यहाँ नाक की बालियां, कान की बालियां भी मिली हैं, और सबसे महत्वपूर्ण मछली पकड़ने का कांटा भी यहाँ मिला है। यह बनावली एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में प्राप्त हुआ है। इसके अलावा इन सबों में अगला जो नगर है इस हड़प्पा सभ्यता का, वह है धौलावीरा। धौलावीरा वास्तव में सफ़ेद कुएं के रूप में जाना जाता है। यह गुजरात के कच्छ जिले में अवस्थित है। यह भारत में स्थित विशालतम नगर है हड़प्पा सभ्यता का, और दूसरे स्थान पर राखी गढ़ी है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि धौलावीरा महत्वपूर्ण हड़प्पा नगर है। इसकी खोज जेपी जोशी ने सर्वप्रथम की थी। व्यापक खुदाई बाद में आर एस बिष्ट ने की, लेकिन इसकी सबसे खास बात है दुर्ग टीला और प्राचीन टीला के अलावा यहाँ तीसरा मध्य टीला का होना। यह मध्य दुर्ग एक महत्वपूर्ण इसकी पहचान बनी धौलावीरा की, जो इन किला के इनके जो परकोटे थे वह इन दो दुर्गों के बीच घिरे हुए थे, और तीसरा टीला इस दुर्ग से बाहर था। यहाँ एक महत्वपूर्ण रूप से, क्योंकि यह कच्छ के में था, पानी का अभाव बना हुआ रहता था, यहाँ एक विशाल जलाशय भी मिला है जो पानी के रखरखाव की एक व्यवस्था का द्योतक है। दूसरी ओर यहाँ हम पाते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण यहाँ हत्थेदार प्याले मिले हैं, मिट्टी का कंघा मिला है, पालिश युक्त पाषाण खंड मिले हैं। इस धौलावीरा का यह एक महत्वपूर्ण था जिसे हम आगे पढ़ेंगे। धौलावीरा विशाल होने के साथ साथ इसका जो मध्य नगर है वो अन्य नगरों से इसे पृथक करता है। हमें इस चीज़ को हमेशा याद रखना होगा। अब अगला जो हड़प्पा के नगर है वह चहुदोदड़ो। चहुदोदड़ो सरखंड जिला प्रांत सिंध प्रांत में पाकिस्तान में है, जो मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण सिंधु नदी के किनारे ही बसा हुआ है, लेकिन वर्तमान में यह 20 किलोमीटर दूर चला गया है। यह चहुदोदड़ो एनजी मजूमदार ने इसकी खोज की थी। सील मोहरों और मुद्रा का प्रमुख व्यापारी केंद्र था। यहाँ मनके बनाने के कारखाने थे, यानी कि यह चहुदोदड़ो शिल्पीय नगर के रूप में विकसित किया गया था। दस्तकारी का महत्वपूर्ण केंद्र था। मनके और हड्डियों की वस्तुएं यहाँ प्राप्त हुई हैं। सीप के भी कई इसमें चूड़ियाँ और कई ऐसे वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। प्राक हड़प्पा स्थल झुगर झांगर संस्कृति के इस अवशेष यहाँ प्राप्त हुए हैं। अलंकृत हाथी, खिलौने, कुत्ते बिल्ली के पद चिन्ह, और सबसे महत्वपूर्ण है चहुदोदड़ो से लिपस्टिक का प्राप्त होना। और यहाँ की एक खास बात थी कि यहाँ कोई दुर्ग नहीं था, और दूसरी बात यहाँ वक्राकार ईंटें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। वक्राकार ईंटें प्राप्त होने का एकमात्र स्थल चहुदोदड़ो ही है। इसके अलावा एक और नगर है सुरकोटदा। सुरकोटदा कच्छ के भुज में अवस्थित उत्तर पूर्व में है। घोड़े की हड्डियां ही इस सुरकोटदा को पूरे हड़प्पा स्थल से इसे महत्वपूर्ण बना देता है। सुरकोटदा से घोड़े की हड्डियों का प्राप्त होना यह प्रमाण दिलाता है कि हड़प्पा वासी घोड़े से परिचित जरूर होंगे, क्योंकि घोड़े की हड्डियां मिलना एक खास विशिष्ट रूप से यहाँ है। कलश समाधान भी यहाँ प्राप्त हुआ है। इसके अलावा रंगपुर अहमदाबाद में है, जहाँ न कोई मुद्रा न किसी मातृदेवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। धान की भूसी का प्राप्त होना यहाँ खास बात है। तांबे की कुल्हाड़ी भी रंगपुर से प्राप्त हुई है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि हड़प्पा के प्रमुख नगरों के में इन सबों को जानना जरूरी है। इसके अलावा हमें कोटदीजी, रोजदी, मांडा, देसलपुर, रोपड़ का बालाकोट, अलादीनो जैसे भी नगर यहाँ थे। इस तरह से लगभग 250 हड़प्पा के नगर थे। लेकिन अक्सर सवाल इससे पूछे जाते हैं वह होता है कि हड़प्पा के नगरों की प्राप्तियां क्या हैं, या किस नदी के किनारे बसा है, उसकी खास विशेषता क्या है। खास विशेषताओं में हर नगर की अपनी एक खास विशेषताएं हैं। जैसे हम देख रहे हैं
कि मोहनजोदड़ो की खास विशेषता है वहाँ विशाल स्नानागार मिलना, लोथल की खास विशेषता है वहाँ गोदीबाड़ा मिलना, चौदोदड़ो की खास विशेषता है कि वहाँ मन के बनाने के कारखाने मिलना। उस तरह से हम धौलावीरा को देख रहे हैं कि वहाँ तीसरे नगर यानी कि 3 टीले का प्राप्त होना, मध्य नगर का प्राप्त होना, चौदोदड़ो सुरकोटदा से महत्वपूर्ण है घोड़े की हड्डियाँ प्राप्त होना, और तांबे की कुल्हाड़ी या धान की भूसी रंगपुर से प्राप्त होना इसकी खास विशेषता थी। इस तरह से हम हड़प्पा के नगरों को आज हम लोगों ने जाना। अगले क्लास में हम अन्य व्यापारिक आर्थिक गतिविधियां और इसके धर्म और समाज के बारे में, फिर अंत में हम हड़प्पा के पतन के बारे में पढ़ाएंगे।